सहसपुर लोहारा के नवीन पुलिस थाना भवन परिसर से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रसार प्रचार के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उप मुख्यमंत्री शर्मा आज कबीरधाम जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर हैं और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य क्षेत्र की सुरक्षा, विकास और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है। जागरूकता रथ के माध्यम से जनता को इन कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी, जिससे कि वे इनके लाभ और महत्व को समझ सके। सरकार पूरी तरह से इन कानूनों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और हमें उम्मीद है कि इनसे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। और दूसरा आधार यह भी था कि परिवर्तन बहुत कुछ हो चुका है, और उन परिवर्तनों के आधार पर भी अब इन धाराओं में संशोधन की आवश्यकता है। तो बहुत बड़ा संशोधन करके इन तीनों प्रावधानों को पुनः हमारी संसद में, भारत की संसद में पारित करके देश पर लागू किया गया, जो आज रात 12 बजे, यानी कि अभी जो 12 बजे रात निकला है उसमें ये लागू हुआ है। और हमारे एसपी साहब बता रहे थे कि हमारे रेंगाखार जंगल में सबसे पहली रात कन कौन पहुंच गए और FIR करवाई। नया कानून, नया प्रावधान में पहला FIR हमारे यहाँ हुई से इसी के एसपी साहब बता रहे। वहीं बेहर थाना परिसर में जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां लोगों को लागू हुए नए कानूनों की जानकारी दी गई। थाना परिसर में बेहर के सभी गणमान्य नागरिक और पत्रकार बंधु समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और व्यापारी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर रात सोमवार जिला कांग्रेस सीहोर के द्वारा कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव गुजराती ने बताया कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधी बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें अस्तित्वहीन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और नर्सिंग कॉलेज से संबंधित छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने की घटना विस्तृत रूप से उजागर हुई है और जिसमें मध्य प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उक्त नर्सिंग घोटाले में प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग के कार्यकाल की घटनाएं उजागर हुई है। 1 जुलाई से देश में नया आपराधिक कानून लागू हुआ है। आपको बता दें कि न्याय के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। अब देश में IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइम लाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर FIR दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने और दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय की गई है। नवीन भारतीय कानून 2023 भारत सरकार द्वारा जो बनाया गया है, वे अंग्रेजों के जमाना 1860 का पूर्व का IPC जो बना था, इससे आम जनता को न्याय जल्द से जल्द मिल सके और आसानी से मिल सके। इसकी जागरूकता के लिए अभी पुलिस द्वारा और आयोजन किए जाएंगे। इसी तारतम्य में आज पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सीहोर कोतवाली में उपस्थित हुए थे। आम नागरिकों से, गणमान्य नागरिकों और आप पत्रकार बंधुओं को भी प्रचार प्रसार के लिए इसका एक माध्यम बनाया है। ये एक भारतीय जनता के लिए बहुत हितकारी कानून सिद्ध होगा। सर, ये जो लोग कानून का दुरुपयोग करते थे, उससे कैसे निजात मिलेगी सर? हाँ, इसमें साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे एक्ट में संशोधन किया गया है और पुलिस की प्रत्येक प्रक्रिया, चाहे वो साक्षी के कथन हो या जब्ती हो या तलाशी हो, उनको इलेक्ट्रॉनिक एक्ट के माध्यम से इसको साक्ष्य स्वरूप लिया जाएगा। देश में लागू होने वाले नए विधान के बेहतर संचालन के लिए एडिशनल SP आकाश भूरिया के मार्गदर्शन में अनुभाग के सभी थानों पर 3 नए कानून, जो कि देश में 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस प्रशासन पहुंचकर जनसंवाद के माध्यम से नवीन कानून के संबंध में जानकारी दे रहा है। इसी कड़ी में देवास जिले के खातेगांव थाना प्रांगण में एडिशनल SP आकाश भूरिया ने मौजूद नागरिक का जनप्रतिनिधि मीडिया कर्मियों से सीधा संवाद कर
कानून के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए नए कानून को बनाया गया है। विधि थे पूरे देश में 1 जुलाई रात को 12:01 से 1 जुलाई रात के 12:01 से नए कानून लागू हुए, जिसमें काफी धाराओं में बदलाव किया गया, जिसमें सजा का प्रावधान बढ़ाया गया, प्रक्रियाओं में भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो जिसको लेकर के 1 जुलाई को पूरे प्रदेश और पूरे देश भर में विभिन्न तरह की मीटिंग, आयोजन, संगोष्ठियां की जा रही, जिससे कि लोगों को नए कानून के बारे में अवगत कराया जा सके, उनको ये बताया जा सके कि पुराने जो कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी, उनकी जगह बीएनएसएस कानून ले रही है। इसी तरह साक्ष्य अधिनियम में भी बदलाव किया गया है और इस तरह की जानकारी हम विभिन्न लोगों को अलग अलग मीटिंगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और गांव-गांव जाकर फलिया मीटिंग आयोजित करके दे रहे हैं। देश में नए कानून लागू होने के बाद अब लोग घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। जी हां, इसके अलावा पीड़ितों की उपस्थिति, गवाहों, एक्सपर्ट, आरोपियों के लिए ई अपीयरेंस की सुविधा होगी। इसमें थाना आने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि ई अपीयरेंस के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। और इसी तारतम्य में दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जामुल थाना में नए कानून की जानकारी देने कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें वैशाली नगर विधायक प्रतिनिधि नागेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जामुल थाना प्रभारी के द्वारा अंग्रेजों के बनाए गए कानून से मुक्ति और नए कानून के आम लोगों को होने वाले फायदे की जानकारी दी गई। संपूर्ण भारत में नया कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश अनुसार सभी थाना चौकी प्रभारियों के द्वारा इस दिन महोत्सव की तरह मनाया गया। सभी थानों में जन प्रतिनिधि, पार्षद, सरपंच गणों और आम जन की उपस्थिति में पुलिस अधिकारियों के द्वारा नवीन कानून के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताया गया। थाना कटघोरा में कार्यक्रम के उपलक्ष्य में विधायक कटघोरा माननीय प्रेमचंद पटेल जी उपस्थित रहे। तो देखिए, लोगों के कानून लागू होने पर लोगों में खुशी है, क्योंकि लोग अब घर बैठे ही इस कानून के बारे में भी जो है एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। और इसी के साथ साथ नए कानून आ जाने के बाद से सबको सहूलियत मिल गई है, और जिसके लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ देखिए, अब संपूर्ण भारत में ये कानून जो है कल यानी कि 1 जुलाई सोमवार से लागू हो चुका है, और जिसके प्रचार प्रसार के लिए अब पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश के अनुसार सभी थाना चौकी के प्रभारियों के द्वारा इन दिनों के जो है महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और इसी के साथ सभी थानों में जन प्रतिनिधि, पार्षद, सरपंचगण और आम जनता की उपस्थिति में पुलिस अधिकारियों के द्वारा इस बने नए कानून के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताया गया, समझाया गया और इसी के साथ साथ इसके लिए जागरूक भी किया गया। वहीं थाना कटघोरा में कार्यक्रम के उपलक्ष्य में विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल जी उपस्थित थे, और देखिए उपस्थिति के दौरान उन्होंने यहां मौजूद सभी लोगों को इस कानून के बारे में अवगत कराया, और इसी के साथ साथ इस कानून के क्या कुछ फायदे हैं इसके बारे में भी बताया गया। वहीं नए कानून को लेकर शंकरगढ़ पुलिस लगातार प्रचार प्रसार कर ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों को विशेष जानकारी दे रहे हैं। आपको बताते चले कि बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 1 जुलाई से पूरे देश में नए कानून लागू हो गया है। इसके विषय में लोगों को विस्तृत जानकारी दी जा रही है और नए कानून के महत्वपूर्ण संशोधनों, महिला बच्चों के लिए किए गए नए प्रावधानों और न्याय प्राप्त करने के साधनों एवं उपाय के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। और इसी कड़ी में नशा मुक्ति, साइबर सुरक्षा, यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास किया गया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। महतारी का वंदन हो रहा लगातार, माता बहनों को समर्पित बार बार, वादा निभा रही विष्णु सरकार, 5वीं किश्त का मिल रहा उपहार, 1000 हर माह सीधे खाते में, 1 जुलाई को 5वीं बार भेजेगी विष्णु सरकार। मुख्यमंत्री ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता था।
जिन महिला मन के पूरा ख्याल रखी से महिला बहनी मनवा मोदी सरकार विष्णु साय जी है बहुत बहुत बढ़िया करे है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोर मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायला बहुत बहुत धन्यवाद दिवस हूँ। महतारी वंदन योजना का मिलता रहेगा लाभ, माह बदलेगा पूरा होता रहेगा हिसाब। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धार जिला मुख्यालय के नौगांव थाना परिसर में नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 के लागू होने के प्रथम दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिथि धार विधायक नीना वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष धार सरदार सिंह मेड़ा सहित अन्य अधिकारियों ने अपने भाषणों के माध्यम से नए कानून की जानकारी दी। उक्त कार्यक्रम में धार शहर के गणमान्य नागरिक, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, प्रशासनिक अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूली छात्र तथा एनसीसी कैडेट इत्यादि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पुराने कानून थे जो अंग्रेजों के समय के कानून थे, उसको चेंज करके आज से लागू किया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून आज से लागू हो गए हैं और 12 बजे रात्रि से जो अपराध होंगे इन कानूनों के तहत होंगे। इन कानूनों को बनाने के लिए काफ़ी सहभागिता के साथ इसको निर्णय लिया गया था और काफ़ी 2019 से इस पर काम चल रहा था और ये 2023 में संसद में पारित हुआ था। तो ये कानून में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो त्वरित रूप से लोगों तक ये हमें उसको तक पहुँचाना है। ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रहेगा और इसमें सुगम भी है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रावधान है कि इसमें जहाँ वो चाहेंगे वहाँ बयान दे सकते हैं। हम सभी जितने भी इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें जो तलाशी होगी, जो बयान होंगे, वो सभी हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और एफएसएल की जांच जो होती है, फील्ड जो जाती है, उनको कुछ धाराओं में वो प्रावधान भी है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग पूरी तरह से हमारे जो लोग हैं वो तैयार हैं और उन लोगों की ट्रेनिंग भी हुई है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोगों ने सभी अपने अधिकारियों को तैयार किया है। धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों को और भी लागू करेंगे। कैसे मुजरिम को सजा दिलाई जाए, इस विषय में आज सही मायने में हम आजाद हुए हैं। अंग्रेजों की जो मानसिकता थी, उनकी शुरुआत ही दंड देने की थी। वो किसी को न्याय दिलाने की प्रक्रिया नहीं, उनका एक ही काम होता था कि हमें दंड देना है, कैसे देना है कि वो तय करते थे। लेकिन इस प्रक्रिया के अंदर न्याय दिलाना हमारी सोच है। पॉजिटिव सोच को लेकर के हम इस कानून को लागू किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करेंगे कि जिन्होंने इसके अंदर नया विधान लागू करके आज से माताओं बहनों को तो सुगमता दी है, पुलिस को भी सुविधा मिली है। समय सीमा में बांध करके न्याय को लंबित करने का या न्याय टालने का या बहुत देर तक किसी चीज को चलाने में एक अंकुश लगेगा। 1 जुलाई मध्यरात्रि को ठीक 12 बजे शासन के आदेश के अनुसार प्रदेश के सारे चेक पोस्ट बंद कर दिए गए। इसी के तहत गुजरात बॉर्डर पर स्थित पिटोल चेक पोस्ट, जो लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए का राजस्व सालाना देता था, वह भी बंद हो गया। कर्मचारी सामान समेटने में व्यस्त हैं। यहां आज से पहले 24 घंटे वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती थी। आज ये चेक पोस्ट सूना पड़ा है। जिला परिवहन निरीक्षक ईश्वर सिंह ने बताया कि फिलहाल चेक पोस्ट बंद करने के ही आदेश प्राप्त हुए हैं। आगे चेकिंग के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यह आदेश में स्पष्ट नहीं है। वर्तमान में इस घोषणा से ट्रक चालक बहुत खुश हैं और इसी के साथ खुशी का माहौल देखा जा रहा है। टाइम से हम इस रोड में लगभग 10 साल से चल रहे हैं। परेशान थे, मोदी जी जीएसटी वगैरह सब जगह एक वो कर दिए थे। उसके बावजूद भी हम लोग सोच रहे थे पूरे इंडिया में बंद है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं बंद है? अच्छा, इंडिया में कहीं भी लागू नहीं है? अभी ये सब जगह बॉर्डर बंद है। तो हम तो ड्राइवर है, लेकिन शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उनको कितने बार उनके ट्विटर पे मैं ट्वीट किया इस तरह, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आज ये बंद देख के बहुत खुशी हो रहा है। क्या क्या परेशानी आ रही थी? बहुत परेशानी है। यहाँ पे जाइए, उसके बाद ये एक तो ढंग से बात नहीं करते थे साहब लोग, जितने भी थे बिल्कुल गलते से बात करना, ऐसे तो लेते ही थे। उसके बाद एंट्री वो क्या उनका एक मोहर मार देते थे, 3000 रुपये एंट्री लेते थे। हर चक्कर में उनको जाके दिखाइए, उसके बाद जो है सो किसी भी तरह का उनसे सवाल जवाब कीजिए तो उल्टा बात करते थे। पिटोल बॉर्डर पे खड़े, ये एमपी बॉर्डर पे खड़े हैं। हाँ। मध्य प्रदेश के जो सीएम है, उनका जो आदेश है, आपको कैसा लग रहा है उनसे?
बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आदेश दिए उन्होंने? बॉर्डर बंद करने का। बॉर्डर चेक पोस्ट बंद करने के। हाँ। पहले क्या परेशानी आती थी? पहले बहुत परेशानी, बॉर्डर पे भी परेशानी, अंदर भी जाते तो हर जिले का RTO मिलता था पहले, हर जिले पे रुकते थे, 500 रुपये एंट्री। अच्छा। तो आप क्या कहना चाहेंगे जनता को इसके बारे में? ये जनता क्या CM को कहना चाहेंगे कि CM ने बहुत अच्छा किया। गवर्नमेंट चाहती कि निर्विरोध ट्रैफिक का आना जाना रहे, जो समय लगता है उसको नहीं लगे। गवर्नमेंट क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं आपको? आगामी तो कोई दिशा निर्देश अभी तक आए नहीं है जिसका इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में अभी आपको जो आदेश आए हैं उसके बारे में? उसमें ये बोला कि 30 जून रात को 12 बजे से बंद करना है चेक पोस्ट। अभी फिलहाल में जो गाड़ियां निकल रही हैं जी, इसकी चेकिंग के बारे में कोई नहीं है क्या? अभी निर्बाध रूप से आवागमन जारी रहेगा। वहीं एनटीपीसी सिंगरौली संजीवनी चिकित्सालय ने उत्साह के साथ राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया। वहीं संजीवनी अस्पताल में अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले सभी डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संजीवनी अस्पताल के डॉक्टरों ने डॉक्टर BC रॉय के महान योगदान को याद किया, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया और उनकी अद्वितीय कार्यनीति से प्रेरणा ली। जानते हैं कि नेशनल डॉक्टर्स डे हम लोग यहाँ मनाने के लिए आए हैं, तो रियली ये दिन बहुत ही स्पेशल डे है। तो मुझे याद है कि वो 1 साल पहले हमने यहाँ पे आए थे, वो 1 साल कैसा निकल गया अभी पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कल ही हम आए थे और फिर से एक बार ये डे आ गया है। और जहाँ तक है कि डॉक्टर्स जो है रियली हमारी लाइफ में सबसे मेन है, जैसा कि सभी ने बताया, एक प्रकार से भगवान का रूप माना भी जाता है। क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम समझ लीजिए कि हम अपने आप को उनको सौंप देते हैं। तो बहुत सारी चीजें तो डॉक्टर्स के पास जाने से भी आधा लगता है कि आधा सब हम ठीक हो। ये हमारा अपना सभी का अनुभव है। और जहाँ तक हमारे CMO साहब ने थोड़ा करुण वो भाषण दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इश्यूज को ऐसा कोई भी चीज मैंने आज तक नहीं देखा है कि कोई प्रॉब्लम हो और उसका सोल्यूशन ना। 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन विकासखंड केशकाल के शासकीय कन्याशाला केशकाल में आज संपन्न हुआ। जीवन दीप समिति केशकाल के तत्वाधान में कराए गए मेगा हेल्थ कैंप में 30 से भी अधिक प्रतिष्ठित अनुभवशील डॉक्टरों की टीम मौजूद रही। इस शिविर का लाभ जिले में 5 विकासखंड को मिला। शिविर में आने वाले लाभार्थियों का डॉक्टरों की टीम के द्वारा जांच किया गया। साथ ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों का पंजीयन उच्च संस्था में रेफर हेतु किया गया। और इस शिविर में जिला अस्पताल कोंडागांव के अतिरिक्त जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज कांकेर, जगदलपुर, धमतरी के विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित रहे। वहीं सीहोर पुलिस परेड ग्राउंड पर रात 63वीं अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि IG भोपाल अभय सिंह रहे, जिन्होंने वर्ष 2024 के वार्षिक अंतर जिला पुलिस के खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन किया और समस्त प्रतिभागियों को बधाई दी। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी पुलिस खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। पुलिस खेलकूद प्रतियोगिताओं में कुल 5 जिलों ने भाग लिया, जिसमें नर्मदापुरम, राजगढ़, नागरी, भोपाल, रायसेन और जिला सीहोर है। खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह का शुभारंभ अतिथियों को स्पोर्ट्स कैप पहनाकर और बैच लगाकर किया गया। चित्रंगी विकासखंड के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य सत्यभान सिंह को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। आपको बता दें कि प्राचार्य सत्यभान सिंह शिक्षा विभाग में कार्यरत रहते हुए आयु पूरा कर चुके हैं, जिन्हें 30 जून 2024 को सेवानिवृत्त किया गया है, जिनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त प्राचार्य सत्यभान सिंह और विशिष्ट अतिथि जनपद पंचायत अध्यक्ष सिया दुलारी, पूर्व विधायक अमर सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में शिक्षकगण मौजूद रहे। हम इस कार्यकाल में हमारे DO सर और आदरणीय सिंह साहब जी का मार्गदर्शन वो हमें बहुत अच्छा सीख दे गए, जिससे हम इस विद्यालय को इतने दूर तक ले गए।
और अन्य जो भी आपके संघ कुलांतर्गत कार्यरत साथी हैं, इनके लिए क्या संदेश देंगे सर? इनके लिए यही संदेश है कि वो भी इसी तरह का प्रयास करें, जो शासनादेश होता है उसका पालन करें, और आज का डिजिटल इंडिया में जैसा कार्य चाह रहे हैं उसके अनुसार हम लोग काम करें। डिजिटल इंडिया के प्रति आपका क्या अनुभव रहा सर? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम तो इसमें काम नहीं कर पाते, फिर भी हम लोगों से पूछ के काम करते थे। सेवानिवृत्ति के बाद आपका राष्ट्र के लिए, शिक्षा के लिए क्या सहयोग रहेगा सर? हमसे जो बन पड़ेगा। वहीं किड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंग्लिश मीडियम स्कूल बंसुला में प्रवेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष भारद्वाज ने नेशनल डॉक्टर दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों के लिए वेट मशीन, स्वास्थ्य किट, दरी प्रदान कर बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए सलाह दी। डॉक्टर मनीष भारद्वाज को स्कूल समिति ने आभार व्यक्त किया और इस अवसर पर राय स्कूल प्रबंधक आर.के. दास, प्राचार्य भगवती जगत मौजूद रहे। सिलभिलाई इस्पात संयंत्र में 30 जून को संयंत्र के विभागों ने अलग अलग पदों में कुल 345 अधिकारी पदोन्नत किए गए। वहीं E6 से E7 पद पर पदोन्नत अधिकारियों को इस्पात भवन के सभागार में संयंत्र के निदेशक प्रभारी अनिर्बान दासगुप्ता ने 30 जून को पदोन्नति का आदेश दिया और आदेश वितरित किया। इसके बाद दासगुप्ता ने पदोन्नति आदेश वितरित करते हुए सभी कार्यपालकों को बधाई दी और अपने संबोधन में कहा कि आप सभी एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गए हैं और ऐसे में आप सभी की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी पदोन्नति के लिए हमने सही स्थान के लिए सही व्यक्ति को चयनित करके पदोन्नति की है। वहीं उन्होंने संगठन के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उत्पादन जरूरी है पर सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। वहीं साधना प्लस न्यूज चैनल के संवाददाता ने सूरजपुर जिले के दतिमा ग्राम पंचायत के रहने वाले बीजेपी युवा नेता इरफान अंसारी से खास बातचीत की है, जो कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रमुख पदाधिकारी हैं। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि समाज सेवा में रुचि को लेकर चर्चा की और साथ ही निकट भविष्य में संगठन चाहे तो बड़ा चुनाव करने का मन बना लेने की भी बात कही है। आइए सुनवाते हैं। नमस्कार साथियों, हम पहुंचे छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में आने वाले दतिमा, जहां के बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, जो युवा है। आइए हम इससे बात करते हैं। अपना परिचय बताइए। इरफान अंसारी मेरा नाम है। राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, राजनीति में आने का उद्देश्य मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था कि मैं राजनीति में जाऊं। इससे पहले पापा भारतीय जनता पार्टी को 40 साल का समय दिए और जब पापा घर में काम संभालने लगे तब तक मेरा समय हो चुका था कि राजनीति में एंट्री कर सकूं। तो वही सब देखते हुए, पापा का मान सम्मान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। आप राजनीति में प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? मेरी प्रेरणा स्रोत, मैं शुरू से इनका कायल रहा हूँ, डॉक्टर रमन सिंह जी का। जब पहले 15 साल मुख्यमंत्री रहे वो, और अभी तो सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी, सबके आदर्श बने हुए हैं। इन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहते हैं। अभी राजनीतिक पार्टी में किस पद में अभी है? मैं अभी भारतीय जनता अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। अभी जैसे आप राजनीति में है तो फ्यूचर में आप कुछ जैसे कुछ एमएलए का सीट लेना चाह रहे हैं, एमपी का, क्या ऐसा कुछ बड़ा कुछ पोस्ट है जो आप निर्वाचन होना चाह रहे हैं? जैसे कि अभी आपने जो कहा कि एमएलए का या फिर बड़ा पोस्ट, सभी चाहते हैं कि एमएलए का टिकट लेके आए। अगर पार्टी चाहिए मुसलमानों को टिकट देना चाहिए तो बिल्कुल मैं उसके लिए आगे आऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ूंगा अपने क्षेत्र से, चाहे वो प्रेमनगर हो या पटगांव हो या फिर परिसीमन हो, सूरजपुर, कोई भी हो, लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, संगठन में रह के काम करना चाहता हूँ, वो भी जहाँ भी जगह मिल जाए मुझे मैं करना चाहूँगा। आप इतने दिन से संगठन से जुड़े, ऐसा कोई खुशनुमा पल बताइए जो आपको पार्टी के माध्यम से लोक कल्याण में ऐसा कुछ कार्य किया है, ऐसा कुछ यादगार कुछ कार्य है, उसको बताइए। मैंने पार्टी के लिए डोर टू डोर जाके घर में काम किया है और जो भी योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ सरकार के या फिर केंद्र सरकार की योजना है, घर घर जाके पहुंचाया मैंने। समाज सेवा मैंने किया। जैसे आप बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अभी आयोग मंडल का गठन होने वाला है,
अलग अलग मंत्री मिनिस्टर का गठन होने वाला है, तो क्या लगता है अपने सीजी में मंत्रिमंडल का फेर बदल कितने लोग का होने वाला है यहाँ पर? देखिए, मंत्रिमंडल में अभी तो 2-3 ऐसे मंत्रिमंडल चेंज होंगे, लेकिन ये कंफर्म बोल भी नहीं सकते होगा कि नहीं होगा, बोलना भी सही नहीं है। और पार्टी अभी आयोग का गठन होने वाला है, प्रदेश का गठन होने वाला है, जिला गठन होने वाला है। जहां भी पार्टी मौका देगा हम वहां तैयार हैं। जिस भी पद में जाने के लिए बोलेंगे हम जाएंगे वहां। जैसे अभी जीवन काल में अभी तक क्या आप निर्वाचन पद्धति से आप कोई जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़े हैं अभी तक? नहीं, अभी तक मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन आने वाले समय में हम सोच सकते हैं चुनाव लड़ने का, लड़ेंगे हम जरूर। ये तो हमारा जो बीजेपी के जो कहना चाहिए कि कद्दावर नेता है, हम इससे बात किए। तो लगातार हमारे चैनल को देखने के लिए आप सादर बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।